सालगिरह या किसी भी प्रकार का बधाई संदेश अब मात्र 299 रुपए में। आज ही संपर्क करें RJ रम झाझर में। हमारा नंबर है 9907756308 पर। जन्मदिन बधाई पर केक फ्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजधानी रायपुर में बलात्कार व अश्लील वीडियो वाले मशहूर हनी ट्रैप के मामले में आरोपी बनाई गई प्रीति तिवारी ने अब रायपुर SSP आरिफ शेख से शिकायत की है। क्या कहा प्रीति ने, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रीति तिवारी ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुझे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। बकौल प्रीति, चेतन शाह ने साल 2012 में मेरे साथ बलात्कार किया था और इस घटना का एक अश्लील वीडियो बनाकर वो मुझे लगातार ब्लैकमेल करता था। इस वीडियो के आधार पर ही उसे वायरल करने की धमकी देकर चेतन ने कई बार मुझसे शारीरिक संबंध भी बनाए हैं, जबकि संबंध बनाने से मैं मना करती रही, तब भी वह वीडियो वायरल करने की धमकी देता। प्रीति ने कहा कि इस मामले की पूर्व में ही मैंने खम्हारडी थाने में अपनी शिकायत की थी, लेकिन उस वक्त पुलिस के द्वारा इस मामले में न कोई रुचि ली गई और न ही कोई कार्रवाई की गई। प्रीति ने एक CSP पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने CSP की शिकायत SSP रायपुर से की है, जिसके बाद SSP आरिफ शेख ने प्रीति की शिकायत पर उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मैं यहाँ लगभग 10 दिन से शिकायत करने के लिए आई थी। पहले 10 दिन पहले भी आ चुकी थी शिकायत करने, बट मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई, बट कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। और ना मेरे पास कोई वीडियो थी ना फोटो था। मुझे एक झूठे हनी ट्रैप केस में फंसाया गया है। दूसरा, मुझे ट्रैप किया गया है इस केस में। चेतन शाह मुझे 2012 से लगभग प्रताड़ित करता आ रहा है, जैसा कि उसने मुझे मैंने अपनी एप्लीकेशन में बता रखा है यहाँ सबको कि आप इसकी कार्रवाई करवाइए, क्योंकि उसने मेरे साथ 2012 में मेरा रेप किया, मेरा बलात्कार किया। मुझे गाड़ी में ले जाकर उसने ये बताया था कि उसकी सिस्टर डेंटिस्ट है। इस बहाने उसने मुझसे मिला, क्योंकि मैं BDS की पढ़ाई कर रही थी, डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी, और उस टाइम पे उसने मेरा रेप किया। उसने मेरी फ़ोटो वीडियो उसने बनाया था, जिसके तहत उसने मेरा इतने टाइम तक शारीरिक शोषण करता आया है। और उसने मुझे झूठे केस में, उसका ये था कि मैं शादी ना करूँ, मैं उसके साथ ऐसी रिलेशन में रहूँ। बट मैंने अप्रैल 2019 में जब मैंने सगाई की है, तब उसने झूठे केस में मुझे फंसाया है। ये खम्हारडी थाने आप गई थी कुछ दिन पहले, वहाँ से कुछ कहा गया है SP के द्वारा? यहाँ बस मुझे यही बोला जा रहा है कि इसमें कार्रवाई करेंगे, बट किया नहीं जा रहा है। जो पैसे आपके पास से बरामद हुए थे वो किसके? बरामद हुए ही नहीं है। आपको ये पूछना चाहिए था सबसे पहले पुलिस को, क्योंकि मुझसे खाली 3 पेज में साइन करवाया गया है पंडरी मोआ थाने में। इवन मेरी कोई स्टेटमेंट भी नहीं हुई है। जब मुझे अरेस्ट किया गया था, मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं हुई है। इवन मुझसे और मेरे फादर दोनों से खाली मतलब ब्लैंक 3 पेज में साइन करवाया गया। मुझसे 3 पेज में, मेरे फादर से 3 पेज में, डरा धमका कर। और उनका ये कहना था, मैं उस टाइम पे भी अपनी स्टेटमेंट दे रही थी, उनका ये कहना था कि तुम झूठ बोल रही हो। आपने 2012 से जैसे जिक्र किया कि आपके साथ शारीरिक शोषण हुआ था, तो क्या ऐसा आपके ब्लैकमेलिंग का आरोप लगने के बाद आप काउंटर कर रही हैं? ब्लैकमेलिंग मैं तो अभी भी नहीं करती, क्योंकि मुझे हमेशा एक इज्जत का, हर किसी को जैसे हर लड़की को डर होता है, वैसे मुझे भी था। मैं नहीं करती इस चीज़ में केस। बट उसने जिस तरीके से मुझे बोल रखा था कि मैं फंसा दूंगा अगर तुमने कहीं शादी या सगाई जो भी था तुमने किया, और जैसा कि वो हुआ भी 2019 अप्रैल में जब मैंने किया है, उसके बाद ही उसने मेरे अगेंस्ट ट्रैप किया है ये सारी चीज़ें। आप कभी उनके घर में रही हैं आप या उनके रिश्तेदार? आप मैरियट, अभी भी मैं ये बता रही हूँ, आप भी वहाँ भी जाके पता कर सकते हैं। मैरियट, कोर्टयार्ड मैरियट में उसने मेरी फ़ोटो लगाकर, नकली आधार कार्ड बनवाकर उसने एज अ वाइफ मुझे वहाँ रखा था। आप पता कर सकते हैं। घर में भी जैसे आरोप लग रहा है कि उनके घर में आप कभी रही हैं या आपके परिजन रहे हैं? नहीं, उसके घर पे नहीं रहे। वो लेके जाता था लेकिन रहे नहीं हैं। तो घर वाले जाते थे जैसे, तो किस आधार पे घर वाले गए? वो एज अ ब्रदर बनकर घर पे आता था। आप पूरे जहाँ हम पहले रहते थे गायत्री नगर रायपुर में, आप सबसे किसी से भी जाके पूछेंगे, हर कोई बता देगा वो एज अ ब्रदर बनकर घर पे आता था। आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कराई थी? एज अ, जैसे हर लड़की को डर होता है अपनी इज्जत का। लेकिन बहुत लंबे समय तक आपने इसको जी वहाँ से, तो पुलिस में मैं अभी भी नहीं आती, बट मेरे साथ मुझे झूठे केस में फंसाया गया है और मुझे उल्टा मुझे बदनाम कर दिया गया है, जो कि जिस चीज़ से वो मुझे बदनाम करता आया है, जिस चीज़ से वो मुझे हमेशा डराता आया है कि वीडियो और फोटो के तहत वो मुझे इस चीज़ की धमकी देता था, और उल्टा वो केस उसने मुझ पर, जबकि मेरा फ़ोन हर चीज़ पुलिस के पास है, आप पता कर सकते हैं। वो उनको कहीं नहीं मिला होगा, ना कोई धमकी मिली होगी। कोई प्रॉपर्टी उनकी आपके नाम से ट्रांसफर हुई? कुछ भी नहीं। ठीक। आपने क्या एविडेंस? अभी SP ने क्या कहा? आपने शिकायत फिर कोई एविडेंस? अपने एविडेंस दिया कि कुछ अपने SP?
आप एविडेंस तो मुझे भी नहीं मिले, मैं तो मैरिड गई थी, वहाँ है एविडेंस, आप पता कर सकते हैं। आपके पास जो आपने पुलिस को सौंपा हो कुछ सबूत? मैंने एप्लीकेशन दिया है, पुलिस तो मेरा साथ दे ही नहीं रही है ना। पुलिस तो यही बोल रही है कि आपके अगेंस्ट केस है। जब मुझसे खाली 3 पेज में साइन कराया गया, इवन CSP सुनील शर्मा जी, उनकी इतने मतलब उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात किया। जब मैं उनके पास गई थी खामाडी थाने में, उन्होंने भी बहुत बदतमीजी से बात की। उन्होंने क्लियर मुझे बोला कि इसमें तुम्हारी गलती। मैंने बोला सर मेरी रेप, अगर मेरे साथ रेप हुआ है तो उसमें मेरी गलती। उनका कहना है हाँ इसमें तुम्हारी गलती। उनके हिसाब से एक लड़की का रेप उसकी गलती है, CSP सुनील शर्मा जी का ये कहना था। और जब उनका कहना ये भी है कि ये ऐसे एप्लीकेशन हमारे पास डेली आते हैं, इट मीन्स उनके लिए एक बहुत ईजी बात है, बट किसी लड़की के लिए ईजी बात नहीं हो सकती है। रायपुर से मारुति नंदन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।